शायद शायद स्वर्ण जयंती समारोह था कि क्या था, उसकी अध्यक्षता महादेवी जी ने की थी। दिनकर जी थे और जो यहाँ के आरसी बाबू ये सब जो है सब थे। उसमें सबसे छोटा कवि के रूप में बुलाया गया था। उस समय आप जो बैठे हुए उनमें से कोई नहीं थे, इसलिए मैं गीत तो ये गीत मैं सुना रहा हूँ, बिहार के संदर्भ में अपने को प्रस्तुत करता हूँ। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे पास ले आई मुझे किसकी दुआएं। मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे पास ले आई मुझे किसकी दुआएं। दूर जितना जो रहा उतना विधावह। दूर जो अजंता की गुफाएं हैं उनको बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया, जिनको परिवार से प्रेयसी से कोई मतलब नहीं। इतनी सुंदर सा चित्र कैसे बना दिए कि दूर जितना जो रहा उतना विधावह, रूप से साक्षी अजंता की गुफाएं। फिर मैं तुम्हारे संग मृगजल ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हारे संग मृगजल ढूंढ लूंगा। छोड़ पीछे रेत बनता सिंधु खारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। अगला बंद जो है मैं बताना चाहूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ और अगले दिन हवाई जहाज से गया त्रिपुरा और देखा कि मेरे घर के दरवाजे के सामने जैसे रात रानी खिली हुई है वैसे ही वहाँ भी खिली हुई है। मौसम के अनुसार, उनके चंद्रमा के अनुसार वो खिलती है। मुझे लगा किसने त्रिपुरा के रात रानी को किसने बता दिया कि खिलने का समय। ये पंक्ति सुनिएगा। यह असंभव फूल का मौसम भिगोए और भीगे सिर्फ मेरा मन अकेला। यह असंभव फूल का मौसम भिगोए और भीगे सिर्फ मेरा मन अकेला। बोलते हैं संग सारे वृक्ष जग के, जब कभी ऋतु की हुई श्रृंगार वेला। फिर समझ लूं क्यों न मैं जो चाहता हूँ, फिर समझ लूं क्यों न मैं जो चाहता हूँ। चाहता है वही अंतर मन तुम्हारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। अंतिम मन, क्या जरूरी है कि सारी बात कह दूं शब्द में ही, फिर नयन ये क्या करेंगे। क्या जरूरी है कि सारी बात कह दूं शब्द में ही, फिर नयन ये क्या करेंगे। कांपते हाथों धरूं आंचल तुम्हारा, तो मनोरथ के पवन वे क्या करेंगे। कांपते हाथों धरूं आंचल तुम्हारा, तो मनोरथ के पवन वे क्या करेंगे। आज परते तोड़ खुलकर संग जी लें, ये पंक्ति याद रखिएगा। आज परते तोड़ खुलकर संग जी लें, सोच कर शायद न हो मिलना दोबारा। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा।
कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। और बजाइए तो नहीं आपको। और मैंने कहा कि अभी अपने ओर से मैं सुना रहा हूँ, तो एक गीत मेरा और सुन लीजिएगा। अगर ये पसंद आया हो तो बताइए कि पसंद आया। हाँ, ऐसे ही होता है। ये गीत भी सुनिए, थोड़ा सा इसमें पसीना तो जो ये लोग जब सुनाएंगे दूसरी जगह, तब पसीना इनको छूटेगा। मैंने जीवन भर वैराग जिया है, सच है। सुनिएगा बड़े गौर से। मैंने जीवन भर वैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर वैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हूँ, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर वैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अगले बंद में दो शब्द आते हैं और दो बीज शब्द हैं। एक है वाल्मीकि। वाल्मीकि माने होता है दीमक। वाल्मीकि ने तपस्वी वाल्मीकि के ऊपर घर बना लिया था, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और दूसरा जो है शब्द है वनवास। इस वनवास ने ही राम को राम बनाया, वरना वो एक साधारण राजकुमार थे। दो शब्दों को सुन के देखिएगा कि दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वाल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वाल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। इन पाँवों की आहट शायद पहचानी थी, खुद अचरज में हूँ कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर वैराग दिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंतिम मंत्र सुनेगा। कवि का यथार्थ जीवन का दूसरा होता है, और जब मंच पर आता है तो उसका यथार्थ कुछ दूसरा होता है। हम लोग यहाँ पर माला पहनते हैं, माला माल नहीं हो पाते, तो जब घर जाते हैं तो कहा क्या लेके आए, तो कहते हैं ये चादर। कहते इससे तो पेट भरेगा नहीं। ये सामान्य कवियों की बात। मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिसने जीवन में बचपन में जिसने रेलगाड़ी नहीं देखी, और वो एक दिन में 3-3 हवाई जहाज से अलग अलग जाता है। ये बहुत बड़ी माँ की कृपा है, सरस्वती कृपा है, और आप सबका। ये सुनिएगा कि वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे,
देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। गैरिक चीवर सन्यासियों का वेश, कि मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। मैं सोचा था कि पहना तो नहीं है कहीं। ये बड़ा ये जो चीवर, गैरिक चीवर है ना, बड़ा खतरनाक है। बहुत लोग निश्चित हो जाए कि ये तो साधु हैं, कुछ करेंगे नहीं। और बड़े बड़े जो हैं साधु सब इसी में जेल जाते हैं। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मुझे मालूम है कि वो गीत मुझे सुनाना ही है, जिसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी अभी पिछले साल। लेकिन उससे पहले मैं एक गीत जीवन पर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक जीवन दर्शन की बात मैं कहना चाहता हूँ। अब बस हो गया, भोजन के समय वहाँ जब बन रहा होगा, आपके पतिदेव बना रहे हैं वहाँ पर घर पर। ठीक, तो दो गीत मैं सुनाना चाहूंगा। एक गीत में जिंदगी के बारे में। जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी। कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही। जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी। कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, भावना की अनसुनी आवाज थे। वे जिन्हें सिर पर उठाया, कवियों की बात है, वे जिन्हें सिर पर उठाया। लोग, समय इतना बड़ा बलवान होता है कि वो जज को भूल जाता है, राजा को भूल जाता है, कवि को नहीं भूल पाता। समय से ऊपर होता है कवि। वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, भावना की अनसुनी आवाज थे। बादलों में घर बसाने के लिए चंद तिनके ले उड़े परवाज थे। दब गए इतिहास के पन्नों तले, दब गए इतिहास के पन्नों तले। तितलियों के पंख नन्ही जान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी। कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। अपने बचपन की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे गांव के दादा परदादा सब बहुत गरीब थे। एक चादर ओढ़ करके रात, जाड़े की रात बिता लेते थे। लेकिन वो ज्यादा खुश थे उन लोगों से जो एयर कंडीशन में बैठे रहते, सोते हैं, सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। ये बंद सुनेगा, विशेष रूप से आपके काम का है कि कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से। कौन करता याद अब उस दौर को,
जब गरीबी भी कटी आराम से, गर्दिशों की मार को सहते हुए, लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से। गर्दिशों की मार को सहते हुए, लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से। राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, किस तरह के थे यहाँ इंसान भी। जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। और अंतिम मन आज क्या है? आज सब कुछ है मगर हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब। आज सब कुछ है मगर हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब। हर कदम पर बोलियों की बेड़ियां, जिंदगी घुड़दौड़ की मानिंद अब। हर कदम पर बोलियों की बेड़ियां, जिंदगी घुड़दौड़ की मानिंद अब। आंख में आंसू नहीं, काजल नहीं, संवेदना मर चुकी है। आंख में आंसू नहीं, काजल नहीं, आंख में आंसू नहीं, काजल नहीं, होठ पर दिखती न वह मुस्कान भी। जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी। कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। जाल फेंक रहे मछेरे मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ। ये क्या होता है कि ये ठप्पा पड़ जाता है। मैं प्रारंभ में जब मैं बीए में पढ़ता था तो मैं आप ही की तरह शेर व शायरी करता था। किसी साथी को देख करके शेर व शायरी होना स्वाभाविक है और वो चलता रहा। लेकिन मैंने कभी, क्योंकि एक बार धर्मेंद्र भारती ने टोक दिया था मुझे कि गीतकार कम है, गजलकार बहुत है, जो देखो सब गजल लिख रहे हैं, तो तुम अपने को गीतकार के रूप में स्थापित करो। ये प्रारंभ में 70 की बात है ये, तो मैं गजल नहीं सुनाता। फिर आज मैं उसको तोड़ूंगा, इसलिए तोड़ूंगा कि इन शेरों को लेकर के लोगों ने नकल करके बहुत से अंतर्राष्ट्रीय शायरा हो गए, शायर हो गए। तो मैं एक गजल उस तरह का भी सुना करके, ताकि आप देखें कि कैसे ओरिजिनल क्या है और कार्बन कॉपी क्या होती है। एक गीत में सुना होगा आपने, टीवी पर, वो यूट्यूब पर आता रहता है, सुनिएगा। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ यूं छोड़ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ यूं रूठ कर तुम, अभी न जाओ यूं रूठ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं। न चाह कर भी, मैंने किसी को संकेत नहीं किया है, न चाह कर भी दिया है तुमने किसी को दिल, ये मुझे पता है। न चाह कर भी दिया है तुमने
किसी को दिल ये मुझे पता है, किसी को दिल ये मुझे पता है। ये आंखें कहती हैं जागने की, ये आंखें कहती हैं जागने की, तुम्हारी आदत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ यूं रूठ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं। कुलपति महोदय पहली बार मिले और ये याद रखेंगे तो फिर मैं कई बार कॉलेज आऊंगा। एक शेर इनको सुनाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है चुरा के नजरें वो देख लेगा कभी इधर भी, मुझे यकीन है चुरा के नजरें वो देख लेगा कभी इधर भी। वो देवता है पुराना आशिक, हंसने के बाद नहीं सही है, सत्य है। वो देवता है पुराना आशिक, मेरी इबादत नई नई है, अभी तो हसरत नई नई है। और जिस शेर को लेकर के बहुत लोगों ने बड़ा घोड़ा नकल किया है, वो शेर में सुना तो बहुत ही कीमती शेर है। ये आबे रवां एक मलमल का कपड़ा होता था। आबे रवां मतलब होता है पानी की लहर, बहता हुआ पानी। तो आबे रवां ढाका का मलमल होता था, जिसका ढाका का मलमल का नाम सुना होगा आपने। तो उसको आबे रवां कहते थे और वो बहुत पारदर्शी होता था, यानी अगर 4-5 तह पहनने के बाद भी आप निश्चिंत नहीं हो सकते कि कुछ नहीं देख रहे हैं लोग। अब सुनिएगा इस शेर को। ये जिस्म सोने का, अब बच्चे केवल प्रिंसिपल साहब इनको कैसे छोड़ दें। अब बुलाया है तो भोगे। अभी तो माइक मेरे पास में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब जाने के बाद जो होगा देखा जाएगा। ये जिस्म सोने का, ये जवानी चली है आबे रवां पहन कर। ये जिस्म सोने का, ये जवानी चली है आबे रवां पहन कर, चली है आबे रवां पहन कर। बचा के रखना बुरी नजर से, बचा के रखना बुरी नजर से, तुम्हारी दौलत नहीं है, बचा के रखना बुरी नजर से, तुम्हारी दौलत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं। अंतिम शेर इस कॉलेज के लिए मैं कहना चाहता हूँ। अजीब शय है, एक से कॉलेज बने और करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं। ये कॉलेज है कि गंवा रहा है। आपकी साधना को, आपकी विद्या को अर्जित करने के लिए इसने त्याग किया है। ऐसे कॉलेज बहुत कम अब हैं। नए जो इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं वो आपसे 20-20 लाख रुपया लेते हैं और वो अपना प्रचार करते हैं। ये एन कॉलेज को जो जानता है वो जानता है। हम लोग प्रारंभ में यहाँ से गुजरते थे, इस दीवार के बगल से, लगता था कभी घुसने के मौका मिले, तो आज मौका मिल गया। सुनेगा अंतिम। अजीब शय है ये बुत परस्ती, दिए जलाए हैं आंधियों में। अजीब शय है ये बुत परस्ती, दिए जलाए हैं आंधियों में। बचा के दिए जलाए हैं आंधियों में, बुझा बुझा कर थका जमाना, बुझा बुझा कर थका जमाना, हमारी हिम्मत नई नई है।
अभी तो सपने नए नए हैं। बुझा बुझा कर थका जमाना, हमारी हिम्मत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ यूं रूठ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तो सपने नए नए